Hello, my cutie Do you all remember Anjali who hired me to this day 5 of me giving my services as a fake date to earn enough money for my new iPhone? I ended my 8 इंडिया के जेंजी बच्चों को देख के ऐसा लगता है कि इवोल्यूशन उल्टा चल रहा है। सोशल मीडिया इन लोगों के लिए इतना जरूरी है जितना उनके पापा के लिए दहेज, और दिमाग उतना ही यूजलेस है जितना उनके घर वालों के लिए उनका जेंजी बच्चा। Do you all remember Anjali who hired me to make her boyfriend jealous? जी हाँ, ये वो लोग हैं जो कि पापा के पैसों से जिम की मेंबरशिप चलाते हैं और इंटरनेट पे आके ओवर थिंकिंग और स्ट्रगल की ज्ञान चुकाते हैं। भाई तूने आज तक स्ट्रगल के नाम पे सिर्फ वाईफाई का पासवर्ड याद रखा है। तो आज हम कुछ ऐसे जेंजी सतरंगी तीतरों को पकड़ के हमारी टिप्पणी करने वाले हैं, और मैं चाहता हूँ कि हम इस जेंजी बच्चों के ऊपर पूरी सीरीज लेके आए, जिसमें आज का हमारा पहला गेस्ट है रूही राय। हॉस्टल में रहने वाले सिंगल लौंडे महीने में जितने कच्चे नहीं बदलते उससे ज्यादा तो हमारी रूही रिलेशन बदल देती है। I ended my 8-month situationship. It was hard for me because घर पे नींद नहीं आ रही थी, मुझे दवाइयाँ लेनी पड़ रही थी। बड़ा मुश्किल होता है जब तुम्हारा सिचुएशनशिप टूटे और तुम एक इन्फ्लुएंसर भी हो, फिर तुम्हें प्रॉपर कैमरा सेटअप करके मेकअप वेकअप लगा के अनूप जैन का एक सैड सॉन्ग बजा के उस पे रोना पड़ता है। I ended my 8-month situationship. और आजकल अंग्रेजी वर्णमाला में एक नया शब्द आया है, सिचुएशनशिप। भाई बहुत बढ़िया चीज है, मुझे भी थोड़ी थोड़ी पता है। तो इसमें ऐसा होता है कि लड़का लड़की दोनों ने सेटिंग तो जमा लिया है, पर वो दोनों अभी ट्रायल पे चल रहे हैं। जैसे तुम मॉल में कपड़े ट्राई करते हो ना, बस वैसे ही यहाँ पे इंसानों को ट्राई करना होता है। अगर बात आगे बढ़ी तो ठीक है, वरना कोई नया कपड़ा ढूंढेंगे। तो हमारी रूही दीदी का वही ट्रायल पीरियड एक्सपायर हो चुका है। I ended my 8 months. तो अभी इसको याद आया कि इस सिचुएशनशिप की सिचुएशन के ऊपर अनूप जैन का सैड सॉन्ग लगा के थोड़ा सा रो लेना चाहिए, जब तक व्यूज ही मिल जाए। तो मैं कुछ दिनों के लिए जा रही हूँ बॉम्बे, और मुझे बिकॉज ये ब्रेक की बहुत ज़रूरत है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और मैं काफ़ी खुश हो गई इस बात से। एंड रोहित इज हेयर फॉर मी। तो जिसको नहीं पता, रोहित है रूही का नया कपड़ा जिसपे भी ट्रायल चल रहा है। वैसे दीदी ने बहुत कपड़े ट्राई कर रखे हैं पहले भी। किसी के घर के मसलों में पढ़ना तो नहीं चाहिए, पर फैक्ट्स की वजह से स्टोरी खराब नहीं होनी चाहिए। तो अभी जो न्यू ट्रायल है वो रोहित पे होने वाला है, जब तक अनूप जैन का नया सैड सॉन्ग ना आ जाए जिसपे वापस रो सके। टाइम दिया और मैंने फिर भी सोचा कि मे बी आई विल फिक्स हिम। ट्रस्ट मी गर्ल्स, यू कांट फिक्स anyone, you can only fix yourself, and right now I'm doing that only and trying to be happy. तो इसमें हमारे कवि रिक्शा में बैठ के अपने आप को फिक्स करने के लिए घर से निकल गए हैं। पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, पर चलो अपने आप को फिक्स तो कर लिया, अब खुश हो जाएगी। मेमोरीज बहुत मुश्किल होता है मिटाना। हैं? अरे अभी तो तुम खुश होने जा रही थी ना, वापस रोने पहुंच गई। और यहाँ पे आते ही मुझे मेरे सिचुएशनशिप की सारी मेमोरीज हिट कर गई। पर इसमें रूही की भी गलती नहीं है। जब ये पहली बार रोई तो उसको 20 मिलियन व्यूज मिल गए। तो ये देखने के बाद रूही को लगा कि अगर दूसरी बार में झूठ मूठ कर रो दूंगी तो क्या पता 5-6 मिलियन व्यूज ही आ जाए। ऑल मेमोरीज, उसका बाथरूम में फेस वॉश, उसके चीजें मेरे घर पे पड़े रहना, उन सबको उठा के मुझे फेंकना पड़ा। अच्छा, तो दीदी इसलिए रो रही है कि इंटरनेट पे जो आंसू बहा बहा के महंगे प्रोडक्ट लिए थे वो बिना यूज किए ही फेंकने पड़ रहे हैं। बहुत डिफिकल्टी हुई मुझे, स्पेशली जब मैं उसके बारे में सोचती। अरे वो आपके कान में सेफ्टी पिन फंस गई है शायद। स्टार्ट हुआ दिन मेरा ऐसा कि मैं पहुंच गई अपने लेजर ट्रीटमेंट के लिए। ट्रीटमेंट होना था चालू, काफी दर्द सहने के बाद ट्रीटमेंट हो गया था फाइनली खत्म, और मेरे पैर ऐसे शेक कर रहे थे जैसे कभी किसी ने शेक नहीं कराए, बट या व्हाटएवर। तो उसके बाद ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद मैं घर पहुंच गई थी और तैयार होकर मैं निकल गई मॉल। एक इन्फ्लुएंसर की लाइफ ऐसी होती है। देखो वैसे मैं थोड़ा सा शर्मिला लड़का हूँ, तो आगे का जो लेजर वाला पार्ट है वो मैं तुम्हारे हवाले छोड़ देता हूँ। बट मुझे ये बताओ कि कौन से इन्फ्लुएंसर की लाइफ ऐसी होती है कि अगर दिन में 2 बार मॉल नहीं गए तो टट्टी नहीं उतरेगी। उस बीच में हो गया मेरे साथ ट्रेजेडी। मैं पी करने के लिए गई थी और मेरी स्कर्ट की जिप हो गई खराब, और जिप लगी नहीं रही। तो फिर यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स मेरी हेल्प कर रहे थे, दे आर वेरी स्वीट, बट फिर नहीं हो पाया। तो फेल होकर हम पहुँच गए शॉपिंग करने के लिए, और आप देख सकते हो कि मैं कैसे अपनी स्कर्ट छुपा रही थी अपने बैग से। इस बैग ने मुझे बचा लिया और मैं भागी H&M की तरफ कुछ सस्ता सा उठाने के लिए, और ये देखो इतना बुरा हाल था, मेरी ब्राउन कलर की चड्डी भी दिख गई। मॉल में सबको इसकी फटी पैंट ना दिख जाए इसलिए पूरे मॉल में बैग लगा के व्लॉग शूट किया, ताकि इंटरनेट पे आके 5 लाख लोगों के सामने दिखा सके। जेंजी बुद्धि, नो ब्रेन, ओनली गोबर। किस कलर की चड्डी पहने हो? ये देखो मेरी ब्राउन कलर की चड्डी। तो मॉल में तो बहुत घूम लिए, अभी हमारी रूही जी और उसका ट्रायल वर्जन वाला बॉयफ्रेंड हमको लेके चलने वाला है बेडरूम की तरफ। We listen, we don't judge. तो जो बातें बेडरूम के टॉयलेट में फ्लश हो जानी चाहिए, वो बातें हमारे बाल बुद्धि बालक किसी महंगे से काफे में बैठ के पूरे इंटरनेट को बता रहे हैं। Yeah. Whenever we are like sleeping together, and I'll tell you that I'm going to pee in the washroom, but actually I fart in the washroom.
अरे तो इसमें बाथरूम में जाने की क्या जरूरत पड़ गई भाई, नेचुरल प्रोसेस है। तेरे को क्या लगता है कि तेरे पास सुपर पावर है जो पूरी दुनिया से छुपा के टॉयलेट में जाके करना पड़ रहा है? अगर आप उसे बोलती तो वो मुंह खोल के खड़ा हो जाता। नहीं भाई, ये तो नहीं बोलना चाहिए। Whenever you do something, you ask me you're doing for the first time, and I say कि हाँ, for the first time, but I actually did it before. I just say yes to make you happy. I'm not playing this. या तो मुझे ये बंदा पूरा ही डम्ब लग रहा है, या तो फिर इसको पता ही नहीं होगा कि रूही कंटेंट बनाती है। अरे तेरे से पहले नील, नितिन, मुकेश की पूरी टीम थी, वो नहीं देखा तूने? ये तो वही बात हो गई, तुम्हें लग रहा है कि तुम बिल्डिंग का फाउंडेशन बन रहे हो, पर तुम सिर्फ बालकनी की रेलिंग बन के रह गए। बट अगेन, किसी के बेडरूम में ज्यादा नहीं घुसना चाहिए। मेरे को भी इधर थोड़ा थोड़ा मोलेस्ट फील हो रहा है, तो हम बेडरूम के बाहर निकल के ही बात करेंगे। और रोहित से मिलते ही ना मेरा एकदम से उसका इंस्टेंट कनेक्ट बन गया था, और हमने स्टार्ट की फ्रेंडशिप से, और उसने मेरा बहुत ध्यान रखा। आर यू लुकिंग फॉर समथिंग सीरियस? एंड वी वर ऑन अ सेम पेज। ही इज आल्सो लुकिंग फॉर समथिंग सीरियस एंड आई वाज आल्सो लुकिंग फॉर समथिंग सीरियस। हैं? सीरियस का मतलब 6 महीने ही होता है? बेबी डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। ये सटल इन था ताकि वो मुझे आस्क आउट करे टू बी हिज गर्लफ्रेंड। और ये रिलेशन में आने के लिए भी रिंग की लेन देन करनी पड़ती है। मैं तो एक किंडर जॉय में ही मान गया था। भोला भाला था, सीधा सादा था मैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि इन दोनों का रिलेशनशिप नहीं, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, क्योंकि दोनों ही डेली व्लॉगर है और दोनों को ही फेक लाइफस्टाइल दिखानी पड़ती है। तो सोचा होगा कि थोड़ा सा रिलेशनशिप में ही आ जाते हैं। जब अनूप जैन का न्यू गाना आएगा तब ट्रायल पीरियड एक्सपायर कर देंगे। This vlog I'm gonna tell you how I get princess treatment on daily basis. हैं? ये प्रिंसेस ट्रीटमेंट है, इसका सर्टिफिकेट कौन बांट रहा है? और जहां तक मुझे पता है कि प्रिंसेस ट्रीटमेंट तो पिताजी के द्वारा मिला करता था, जब पुराने जमाने में कहीं प्रिंसेस हुआ करती थी। और ये तो आपकी सिचुएशनशिप वाला ट्रायल पीरियड है। इसको क्या कह सकते हैं? सिचुएशनशिप वाला ट्रीटमेंट। I get princess treatment on daily basis, जो कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। प्रिंसेस ट्रीटमेंट जन्म सिद्ध अधिकार है? भाई कौन दे रहा है तुमको ये अधिकार? जैसे कोई बच्चा पैदा होने के टाइम डॉक्टर बोलते हैं ना कि आपका बच्चा थोड़ा सा वीक है, इसको सुबह शाम दवाई देनी पड़ेगी, वैसे ही रूही के टाइम पे ये बोला था कि आपकी बेटी थोड़ी सी वीक है, इसको सुबह शाम प्रिंसेस ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। उसके बाद वो मुझे लेकर गया ग्रोसरी शॉपिंग। ये कैसा सा प्रिंसेस ट्रीटमेंट है जहाँ पे प्रिंसेस को खुद मार्केट जाके गेहूं और चावल लाने पड़ रहे हैं? ये तो मजदूर ट्रीटमेंट वाली श्रेणी में नहीं आ गया? और हमारी प्रिंसेस भी कम नहीं है, प्रिंसेस ने ग्रोसरी के नाम पे पानी की बोतल खरीदी है, और साथ में ना मुझे वो एक्सपेंसिव शिट भी दिलाता है, जैसे कि पानी की बोतल। भाई देखो, अभी आप तो घर के हो, आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, आधा वीडियो हो चुका है, अभी मेरे को थोड़े थोड़े पागल तो लगने लगे हैं, क्योंकि पानी तो गवर्नमेंट घर घर जाके पहुंचा रही है ना। पर देखो, हमें नहीं पता कि प्रिंसेस ट्रीटमेंट में क्या क्या होता है, शायद पानी की बोतल लेना भी शामिल होता होगा। Makes me eat good healthy food always, and of course he paid the bill because men should pay the bill. नहीं देखो, ऐसे नहीं चलेगा। अगर प्रिंसेस ट्रीटमेंट वाली रील दोनों के चैनल पे जाएगी तो बिल भी दोनों को ही देना पड़ेगा। बाद में जब तुम्हारा 6 महीने के बाद ट्रायल पीरियड एक्सपायर हो जाए, फिर हमको स्प्लिट वाइज का हिसाब करते हुए नहीं दिखने चाहिए तुम दोनों। तो हमारी प्रिंसेस ट्रीटमेंट वाली वीडियो तो देखी होगी, तो आज मेरा दिन है कि मैं उसे अच्छा ट्रीटमेंट दूं, और अच्छा ट्रीटमेंट होता है अच्छा खाना। ये क्या बात हुई? जब खुद का प्रिंसेस ट्रीटमेंट चल रहा था तब तो तुमने पूरे घर के राशन भरवा लिए पानी की बोतल के साथ, और जब अब उसके प्रिंस ट्रीटमेंट की बारी आई तब तो तुमने सिर्फ खाना बना के खिला दिया, वो भी उसी के दिए हुए राशन का। ये ले भाई, 1 प्लेट अच्छा खाना, जा भाग जा, तेरा हो गया अच्छा ट्रीटमेंट, चुप चुप भाग जा। पर हमारी इस प्रिंसेस के इतने अच्छे अच्छे रिलेशन चलने के पीछे क्या रीजन है? तो हमारी प्रिंसेस पहले थी लव गुरु लड़कियों की। जी हाँ, डेली 3 से 6 बजे तक हमारे बाबा प्रिंसी देवी का प्यार का पंचनामा चलता था, जहाँ वो लड़कियों को ये समझाती थी कि लड़के कितने बुरे होते हैं। बहन, रेड फ्लैग अलर्ट। अगर तुम्हारे बंदे के पास सोशल मीडिया है, ही इज चीटिंग ऑन यू। अगर वो लड़कियों को फॉलो करता है, ही इज चीटिंग ऑन यू। और अगर वो सांस लेता है, ही इज डेफिनेटली चीटिंग ऑन यू। वेट, लेकिन आपका जो भी न्यू ट्रायल वर्जन चल रहा है उसके पास भी सोशल मीडिया है, लड़कियों को भी फॉलो करता है, और सांस भी शायद लेता ही होगा। वेट, इसका मतलब ये तो नहीं कि 6 महीने के बाद रूही को वापस रोते हुए देखना पड़ेगा। नहीं, करवा चौथ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मुझे नहीं पता। अरे दिमाग लगाओ, करवा चौथ को। एक जेंजी बुद्धि दूसरे जेंजी बुद्धि को दिमाग लगाने को बोल रहा है। अरे दिमाग लगाओ करवा चौथ को। अरे भाई, तुम दोनों का कैफीन पी पी के दिमाग में कफ जमा हो गया है। पहले गर्म पानी से अपना दिमाग अच्छे से साफ करो। 1 साल में 1 दिन फास्ट, बाकी रेस्ट दिन फ्यूरियस। इस जोक पे
समाज तुम्हारा सामूहिक रूप से बहिष्कार भी कर सकता है। एक दिन फास्ट बाकी रेस्ट दिन फ्यूरियस। तुम जिंदगी में भी कभी खड़े होकर जोक्स मत करना, वरना स्टैंड अप कॉमेडी की इज्जत बैठ जाएगी। और इस प्रिंसेस को देखो, एक डिजाइनर बैग के लिए कितना हंसना पड़ रहा है। और अगर आप एयरपोर्ट आए हो और आपको रहीसी जानी है तो स्टारबक्स तो जरूर जाना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि हाँ भाई 4 पैसे हैं आपके पास और आप स्टारबक्स पी रहे हो एयरपोर्ट में। अगर रहीसी दिखानी है तो पहले एयरपोर्ट में जाना पड़ेगा और वहाँ पे भी स्टारबक्स पीना पड़ेगा। पर मेरा एक छोटा सा सवाल है कि अगर तुम्हारे पास कॉफी पीने के पैसे नहीं थे तो तुम्हारे प्रिंस से मांग लेती ना, उसमें पैंट गिरवी रखने की क्या जरूरत थी। ऐसे पैंट ना पहनना भी एक फैशन होता है, तो उसमें हम ज्यादा टिप्पणी तो नहीं करेंगे, पर पहनना तो चाहिए यार। दिखाऊंगा आज दुनिया का 8वां जुआ। बैठिए वैगन जी वैगन में बैठ के एक स्प्लेंडर वीडियो बना के वैगनार को दिखा रहा है, ये है 8वां जुबा। पर इसके 2 रुपए के जोक्स को साइड में रख के हम चलते हैं असली चुटकुले करने हमारे अगले सेगमेंट में, कोल्ड ओपी वन लाइनर। जेंजी रिलेशन वालों का रिलेशनशिप बस एक ही चीज पे टिका होता है, रील्स के व्यूज पे। आजकल के गरीब भीख नहीं मांगते, पर महंगे महंगे रेस्टोरेंट में जाके बार्टर कोलैब के नाम पे दाल मखनी मांगते हैं। रूही राय के मुंह से सीरियस रिलेशनशिप सुनना ऐसा ही है जैसा कोई फीमेल स्टैंड अप कॉमेडियन के मुंह से अच्छे जोक सुनना। इनकी फेक स्माइल और फर्जी लाइफस्टाइल देख के ऐसा लगता है कि डिप्रेशन भी इंस्टाग्राम पे फिल्टर लगा के आता है। ये लोग अपनी जिंदगी इतनी फेक दिखाते हैं, इतनी फेक दिखाते हैं, भले वो फिर महंगी गाड़ियां हो या फिर सस्ता रिलेशनशिप। अगर रोने पे सरकार टैक्स लगाती ना तो आज सारे जेंजी बच्चे ITR फाइल करने के लाइन में खड़े रहते। तो यस गाइस, दैट्स इट फॉर दिस जेंजी बालक। अगर कोई भी इन बच्चों से इन्फ्लुएंस हो रहा है, बच्चे तो खैर मेरी एज के ही है भाई, मेरे को मेरी एज वालों से गैप हो रहा है। पर यस गाइस, जो भी इनकी वीडियो देख के इन्फ्लुएंस होता है कि भाई मेरी भी लाइफस्टाइल ऐसी क्यों नहीं है यार, मेरी लाइफस्टाइल तो ऐसी सड़ी हुई है, मेरी जिंदगी क्या है, तो भाई बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुम लेटे भी हो ना, मतलब तुम कुछ नहीं कर रहे, अगर तुम पलंग में सिर्फ सो रहे हो ना, फिर भी इनसे अच्छी लाइफ जी रहे हो तुम। सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो, ये शक्ल पहली बार देख रहे हो, देन सब्सक्राइब कर देना। और भाई, पाकिस्तान में एक सुअर कीचड़ में खेलते खेलते थोड़ा सा बाहर निकल गया है, तो मैं तो चला उसको बांधने। अगर तुमको भी मेरे साथ आना है तो इस वीडियो में मेरे साथ आ जाओ। गुड बाय।